हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन मिस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों कक्षा 6 की विषय गणित में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें हमारी अभ्यास 3D पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग अभ्यास 3E पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, भागफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इन संख्याओं को हमें दूसरी संख्या से भाग देना है, जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारा भागफल होगा। जैसे बच्चों में एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमने 2 से 6 को भाग किया तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 का भाड़ा पढ़ेंगे, 6 आना चाहिए, 2 3 6। इस प्रकार जितनी बार कट होता है, ये जो रिजल्ट आता है हमारा यहाँ पर, ये हमारा होता है भागफल, इसको कहते हैं बच्चों। यही हमारा आंसर होता है। जिस संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, वो संख्या हमारा भाज्य होता है। जिस संख्या से भाग करते हैं वो हमारा होता है भाजक, और जो यहाँ पर बचता है वो होता है शेषफल। जैसे कि इसमें अभी हमारा शेषफल क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं है, अर्थात 0 है। इस ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों, देखिए क्या है, 21 लिखा हुआ है, भाग -3 से हमें इसको डिवाइड करना है। हमेशा हम राइट वाली संख्या से लेफ्ट वाली संख्या को डिवाइड करते हैं, जो बाद में लिखी होती है। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे आप, 21 में कितनी बार लगेगा, तो 3 का भाड़ा पढ़ लेंगे। 3 गुना 6, 3 3 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21। ऐसे भाग करके देख भी लेते हैं। 3 सत्ते 21, 7 बार लगा, यानी कि जो हमारा भागफल आया बच्चों को कितना आएगा, 7। भागफल कितना है, 7। अब इसके बाद में हमें देखना है कि सिंबल कैसा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो हमेशा निगेटिव होता है। अगर आपका एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव होगा। इस प्रकार जो हमारा भागफल हो जाएगा वो -7 हो जाएगा। अब देखते हैं खा पार्ट क्या है बच्चों, -36 है, डिवाइडेड बाई कितना है हमारा 9, यानी कि 9 से हमें इसको भाग करना है 36 को। तो 9 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0, अर्थात हमारा भागफल यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में हमें देखना है सिंबल की मल्टीप्लाई भी करनी होती है। तो माइनस है, एक संख्या हमारी दूसरी प्लस है, तो माइनस और प्लस की गुणा होती है बच्चों माइनस, यानी कि ये दोनों विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह होने पर जो हमारा रिजल्ट आता है वो माइनस में आता है। इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बच्चों -4। फिर है हमारा गा नंबर -18 है, डिवाइडेड बाई कितना है, -6 है। दोनों हमारी नेगेटिव नंबर है, तो हम पहले तो 6 को डिवाइड कर लेंगे, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18। कितना आया बच्चों भागफल हमारा, 3 आएगा। जितनी बार डिवाइड होता है जितनी बार कट होता है उतना ही हमारा भागफल होता है। तो 6 3 ये हो जाएगा 18। अब माइनस और माइनस दोनों संख्याओं में है, समान चिन्ह होने पर हमेशा जो रिजल्ट आता है हमारा वो कैसा होता है, पॉजिटिव अर्थात धनात्मक। माइनस और माइनस की गुणा होने पर प्लस आता है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा भागफल आएगा वो हमारा आएगा +3। नेक्स्ट है हमारा घाना, क्या दे रखा है, 35 है, डिवाइडेड बाई हमारा है -7। तो 35 को हमें कितने से डिवाइड करना है, हमेशा राइट वाले से लेफ्ट वाले को डिवाइड करते हैं। तो 7 का टेबल लगाएंगे हम लोग 35 में। तो 7 5 जा कितना होता है 35, अर्थात हमारा जो भागफल आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। अब हमें सिंबल की मल्टीप्लाई करनी है, एक पॉजिटिव है हमारा नंबर और दूसरा नंबर निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव की गुणा करने पर आता है बच्चों क्या, निगेटिव आता है। इस प्रकार जो भागफल हमारा आएगा इस संख्या का वो कितना आ जाएगा, -5। अब घात हमारा क्या पार्ट है, -51 है, डिवाइडेड बाय है 17। 17 से 51 को डिवाइड करना है। तो 17 से हम लोग 51 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0। कितना आ गया भागफल हमारा, कितना आ रहा है बच्चों इसमें, 3। भागफल बराबर 3 आ रहा है। अब ये कैसा होगा, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह होने पर जो हमारा आंसर आता है बच्चों वो हमेशा माइनस में आएगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर होने पर हमेशा निगेटिव आंसर होता है।
चिन्हों की गुणा हमने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में। प्लस और प्लस की गुणा क्या होती है, प्लस होता है। माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है। प्लस माइनस की गुणा भी माइनस होती है और माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये देखो समान चिन्ह होने पर प्लस प्लस होने पर भी पॉजिटिव है, माइनस माइनस होने पर भी पॉजिटिव होता है और विपरीत चिन्ह होने पर क्या होता है, हमेशा माइनस आता है। चाहे आपका माइनस प्लस हो तब भी माइनस, प्लस माइनस हो तब भी माइनस। समान चिन्ह होने पर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, असमान चिन्ह होने पर, विपरीत चिन्ह होने पर हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा निगेटिव आता है। इस प्रकार से हमारा हो गया। अच्छा पार्ट है हमारा 0 को डिवाइड करना है माइनस का 11 से। तो हमने आपको ये बताया था कि 0 से किसी भी पूर्णांक को अगर आप गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उत्तर हमेशा जो हमारा आता है सदैव बच्चों वो शून्य होता है। क्या हो जाएगा भागफल हमारा यहाँ पर शून्य, क्योंकि अब जब -11 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार लगाएंगे, 0 बार लगाएंगे, अर्थात भागफल हमारा आएगा 0। और 0 बच्चों हमारा ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, इसलिए हम 0 को 0 ही लिखेंगे। इस प्रकार हमारा 6 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे जा की तरफ। अब हमारा जा क्वेश्चन है माइनस का 1728 है, डिवाइड करना है हमें 12 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 से इसको डिवाइड करते हैं। 1728 को 1728, 12 एकन 12, 7 में 2 घटाएंगे बच्चों 5 आएगा, 1 में 1 गया 0। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके संख्या को उतारेंगे। ये 2 उतारा, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 52 से ज्यादा ना होने पाए। 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 चक्कू 48 हो जाएगा। घटाएंगे, 12 में 8 जाएगा 4, 4 में 4 गया 0, कुछ नहीं बचा। अब 8 को उतारेंगे, एक एक ऐसे ही भाग में संख्या उतारते जाते हैं। अगर कभी हमें 2 संख्याओं को उतारने की जरूरत पड़ती है तो हम बच्चों 0 लगाकर तब उसका टेबल लगाते हैं। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 चक्कू 48 होता है। इस प्रकार ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। भागफल हमारा कितना आ रहा है बच्चों 144। तो हम लिख देंगे भागफल इक्वल टू कितना आया 144। अब हम देखेंगे सिंबल की मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा एक संख्या जो है हमारी निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव की जो मल्टीप्लाई होती है, अगर कोई भी एक ऋणात्मक होता है, कल सत्यासत्य में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, 2 पूर्णांकों में अगर एक आपकी ऋणात्मक है तो आपका जो रिजल्ट आता है हमेशा वो ऋणात्मक ही होता है। तो हमने यहाँ पर भागफल निकाला है। भागफल में एक माइनस था प्लस था, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस होता है। विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा ऋणात्मक चिन्ह ही आता है। अब हमारा ता नंबर है, क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,625 संख्या है। इसको हमें 125 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 125 है, 15,625 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 संख्या इधर है, हम इधर 3 संख्या लेंगे, 156 हुआ। अब 125 से इससे कुछ भी जाता है तो ये हम 1 बार लगाएंगे, क्योंकि 2 टाइम लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 125 इक्कन 125, घटाएंगे, 6 में 5 गया 1, 5 में 2 घटाएंगे 3, 1 में गया 0। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या उतारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 312। 125 का आप लोग टेबल बना लेंगे। 125 दूना हो जाएगा हमारा 250 और 3 बार लगाकर देखते हैं। 125 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 6 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकन 3, 375। 3 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे एक कम बार लगाएंगे, 2 बार नहीं लगाएंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकन 2, घटाएंगे 2 आएगा, 11 में 5 गया 6, 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब हम ये 5 भी उतार लेंगे। 125 पंचे हो जाएगा 625। आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके इसका पहले टेबल बना लेंगे तब डिवाइड करेंगे। ये अब हमारा यहाँ पर कितना रिजल्ट आ रहा है बच्चों, आ रहा है 125। भागफल कितना आया हमारा 125। अब चूंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि समान चिन्ह होने पर जो हमारा रिजल्ट आता है कुछ भी जोड़ने घटाने पर या फिर गुणा भाग करने पर तो हमारा वो धनात्मक ही होता है, अगर दोनों पूर्णांक आपके धनात्मक है तो। इस प्रकार इसका भागफल 125 हो जाएगा। अब था नंबर है हमारा माइनस का 729 है, भाग करना है हमें माइनस के 9 से। तो हम पहले तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 से आप 729 को जब डिवाइड करेंगे
तो 9 का पहाड़ा पहले हम लोग 72 में लगाएंगे। 9 अट्ठी 72, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ये 9 उतारेंगे, फिर 9 इक्कन, ये 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों भागफल हमारा? 81 आया, क्योंकि 81 टाइम कट हुआ। अब हम सिंबल की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों में समान चिन्ह है, हालांकि निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। समान चिन्ह होने पर रिजल्ट हमारा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। इस प्रकार इस संख्या का हमारी पूरी भागफल जो आएगा वो 81 आ जाएगा पॉजिटिव का। अब नेक्स्ट है हमारा दा नंबर है, यहाँ पर 1051 लिखा हुआ है, भाग देना है हमें -1 से। तो हमने ये आपको बताया था कि किसी भी संख्या को जब हम लोग 1 से गुणा या 1 से भाग करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो वही संख्या आती है, गुणा या भाग करने पर 1 से। तो यहाँ पर जो संख्या है हमारी 1051 वही आएगी। अब सिंबल की मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों विपरीत चिन्ह है, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो बच्चों कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। आप यहाँ पर 1 से भाग करके भी देख सकते हैं इसको। 1 का 1 में टेबल लगाएंगे, 1 इक्कन 1 कट हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, 0 उतारेंगे, 0 बार लगाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, फिर 5 उतारेंगे, 1 5 जा 5 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर 1 उतारेंगे, 1 1 जा, यहाँ पर 5 टाइम लगाया हमने, 1 1 जा 1, ये भी कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार जो रिजल्ट आता है हमारा वही मिल जाता है अगर हम 1 से गुणा या फिर 1 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो। फिर सिंबल की मल्टीप्लाई कर ली, प्लस माइनस दोनों विपरीत चिन्ह थे, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार भागफल हमारा जो आएगा वो आ जाएगा -1051। अब हमारा धा क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 20,000, भाग देना है -1000 से। तो पहले हम 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर चिन्हों की बाद में आपस में गुणा करके देखेंगे कितना आएगा। ये लिखा है 1000 से 20,000 को डिवाइड करना है। तो 1000 है, 4 संख्या है, इधर भी हम 4 संख्या लेंगे यहाँ तक। 1000 दूना कितना होता है? हो जाएगा 2000, 0 0 0, 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर एक 0 बच रहा है, तार का 0 टाइम लगा देंगे। जब भी हमारा जब 0 बचता है तो हम 0 बार लगाकर डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आया हमारा भागफल यहाँ पर बच्चों? भागफल हमारा आएगा यहाँ पर 20 आया। अब देखते हैं, एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा निगेटिव नंबर है, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो रिजल्ट हमारा आएगा एक ऋणात्मक पूर्णांक दिया होने पर साथ में जो रिजल्ट आता है हमारा वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो हमारा जो भागफल आएगा वो -20 हो जाएगा। इस प्रकार धा पार्ट भी हमारा हो जाता है। अब है हमारा ना नंबर क्वेश्चन 17,672, भाग देना है हमें 17,672 से ही, लेकिन क्या है एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा निगेटिव नंबर है। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं, जैसे कि हम 5 से 5 को डिवाइड कर तो कितनी बार लगेगा? 1 बार लगेगा। जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो जो हमारा भागफल आता है हमेशा बच्चों 1 आता है। तो आप जब 17,672 से भाग करेंगे 17,672 से तो 1 टाइम कट होगा। अब एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, दोनों विपरीत चिन्ह है आपस में, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो ऋणात्मक संख्या में होगा। तो भागफल कितना हो जाएगा बच्चों हमारा इसका? -1। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। ये आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है पूरी, इसमें पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर लगा है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 18 - 3 प्लस दूसरा ब्रैकेट इसमें लिखा हुआ है 9 × 2, फिर है -6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा? आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। उत्तर संख्या 1 क्या लिखा है? 18 - 3, दोनों ब्रैकेट है हमारे, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब कभी भी आपका इस साइड से दिया होता है तो बच्चों 18 - 3 है, 18 में से हम तो लोग 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों हमारा? आएगा 15 प्लस 9 और 2 की गुणा करेंगे तो 9 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 आएगा, फिर है हमारा -6। अब 18 + 15 -6 है, तो हम लोग जो है भागुयोग या बोडमास रूल आपने सुना होगा, उसके हिसाब से क्या करते हैं? पहले हम लोग डिवाइड करते हैं यानी कि भाग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते हैं, फिर हम लोग ऐड करते हैं, ऐड मतलब जोड़ना होता है,
और फिर उसके बाद हम सबसे लास्ट में बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाना। भाग गु जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ना फिर घटाना। और अगर आपका ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कोक का भाग जो होता है कोष्ठक पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग पहले क्या करेंगे, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हमारा यहाँ पर दो निशान दिख रहे हैं आपको, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम लोग प्लस पहले करेंगे क्योंकि रूल में हमारे जोड़ना पहले आता है बाद में घटाते हैं। तो बच्चों समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, प्लस का 15 है प्लस का 18 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है। 8 5 13, 1 1 2 1, हासिल है 3 33 हो जाता है, माइनस का 6। अब एक पॉजिटिव है नंबर हमारा, दूसरा निगेटिव है। 33 माइनस 6 है, हम लोग क्या करेंगे 33 से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में 6 गया 7, यहाँ पर 3 था कैरी ले लिए तो कितना बचा बच्चों 27। अर्थात जो हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी कितनी आएगी 27। इस प्रकार जो हमारा थर्ड ऑप्शन है गा नंबर, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 27। इसको हमने कैसे पहले सॉल्व किया है फिर से देखते हैं बच्चों। 18 से 3 पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, घटाया 15 हुआ, प्लस प्लस लगा था प्लस लगा दिया, 9 दूनी 18, माइनस का 6 था माइनस का 6। अब समान चिन्ह वाले हम लोग आपस में जोड़ देंगे, 18 15 हुआ 33, माइनस का 6 था, 33 से 6 घटा दिया कितना आ गया 27 27। इस प्रकार हमारा गा नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 28 + 4, माइनस लगा हुआ है बीच में, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है 10 × 5, प्लस तीसरा ब्रैकेट भी है यहाँ पर दे रखा 4/2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तीनों ब्रैकेट को अलग अलग पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से भागयोग के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको उत्तर नंबर 2 क्या है 28 + 4 है, 28 4 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, माइनस 10 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, प्लस लगा हुआ है प्लस लगाएंगे। हमेशा हम लोग राइट वाले से लेफ्ट वाले को डिवाइड करते हैं, तो 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, ऐसे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4। भागफल जो आता है हमारा वो हमारा रिजल्ट होता है, आंसर होता है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो माइनस है और यहाँ पर प्लस है बच्चों, तो हम लोग पहले क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो जोड़ेंगे कौन कौन सी संख्या, हमेशा समान चिन्ह वाले ही आपस में जुड़ते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव है, दूसरी संख्या निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव कभी भी जुड़ता नहीं है, विपरीत चिन्ह वाले हमेशा घटेंगे। ये 32 पॉजिटिव है और हमारा 2 पॉजिटिव है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 3, 32 में 2 ऐड किया आया 34, माइनस का 50 है माइनस का 50 लिख लेंगे ऐसे ही। अब प्लस का है 34 माइनस का है 50, एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा निगेटिव नंबर है। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है बच्चों, प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाता है माइनस, अर्थात हम संख्या को क्या करेंगे घटाएंगे, विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा हम लोग घटाते हैं संख्या को। तो 10 में 4 जाएगा बच्चों 6 बचेगा, यहाँ पर बचा हमारा 4, 4 में 3 गया 1 बचा। और कैसा होगा घटाने जोड़ने के बाद में हमें ये देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अगर बड़ी संख्या हमारी धनात्मक होगी तो उत्तर हमारा धनात्मक होगा, अगर बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी तो उत्तर हमारा ऋणात्मक होगा। यहाँ पर देखिए 34 पॉजिटिव है और ये 50 निगेटिव है, तो 50 संख्या हमारी जो है बड़ी है 34 से, जो कि निगेटिव है। इस प्रकार जो बच्चों उत्तर आएगा हमारा वो क्या होगा, वो भी निगेटिव होगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं का नंबर खा गा घा, घा ऑप्शन हमारा जो है माइनस का 16, इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाता है बच्चों। इसमें भी हमने क्या किया फिर से रिवीजन करके देख लेते हैं। 28 4 जोड़ा 32 हुआ, माइनस था माइनस लगाया, 10 × 5 = 50, प्लस 2 से 4 को डिवाइड किया तो आया हमारा 2, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव को हमने जोड़ लिया समान चिन्ह वाला को, फिर माइनस का 50, अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, विपरीत चिन्ह था घटा दिया, उसके बाद में देखा जो संख्या बड़ी थी उसका निशान लगा दिया। इस प्रकार ये हमारा आंसर इसका कितना आ गया माइनस का 16, जो कि चौथे ऑप्शन में था, हमारा चौथा ऑप्शन इससे सही हो जाता है। इस प्रकार बच्चों प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ मेरा कहना है बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप अगर कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं तो आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। आप लगातार संघर्ष करते रहिए, मेहनत करिए। मेरे वीडियो आपको कैसी लग रही, फीडबैक जरूर दीजिए बच्चों, देखिए और लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।